ये मन क्यों मना? ये 36 बिरादरी ने क्यों फैसला किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि 2014 में मेरे हरियाणा में, आपके हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हमारा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। और आज 10 साल के बाद हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई, पता है आपको? बेरोजगारी में, अपराध में। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कानून व्यवस्था है ही नहीं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हरियाणा में कोई ने उद्योग नहीं लगा। तो ये परिस्थिति की है महंगाई में। और खेल और खिलाड़ियों के तो आपने देख लिया, हमारी जो पहलवान बेटियां थी जिन्होंने देश का नाम दुनिया में किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया, दिल्ली में देखा आपने। तो ये परिस्थिति है। इस वास्ते हरियाणा के 36 बिरादरी ने मन बना लिया। तो अब ये पूछेंगे आपसे, ये मन तो बन गया भाई, आप जाओगे जब घर घर आपको जाना, चुनाव आपने लड़ना जो सामने बैठे हैं, राज बब्बर जी नहीं आएंगे, आपको जाना हर घर में ये संदेश लेके कि केंद्र सरकार क्या करेगी, हरियाणा में सरकार हमारी बनी तो क्या करेगी। तो मैं आज जो बात कह रहा हूँ, मोटे मोटे 5-6 फैसले करे हैं हमारी पार्टी ने। जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम करेंगे भाई, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीने करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के 12,000 गरमाओगे भाई, समझे? और इसी प्रकार से मैं जानता हूँ तकलीफ कि बिजली के बिल इतने आते हैं, तो 300 यूनिट बिजली फ्री दिया हम गरीब आदमी को। इसी प्रकार से 2014 में गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आज हो गया 1200 का। राजस्थान में भी किया था हमारी सरकार ने, कांग्रेस ने। हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनेगी तो यही करेगी कि गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। एक और इन्होंने चला रखा है भाई, रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम। वो क्या करता है? ठेके पे नौकरी देता है, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। पकड़ा गया उसका एमडी भी, एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। मतलब नौकरियां परचून की दुकान की तरह बेची जा रही है, और लेकिन पक्की नहीं दे सकते। इसे ये जैसे केंद्र में अग्निवीर, अग्निपथ, क्या भाई ये उदयभान जी ने बताया, अग्निवीर 18 साल का लड़का भर्ती हो, 22 साल का घर आ जाएगा, फिर आगे क्या करेगा भाई? क्या होगा? फौज में जो प्रदेश जय जवान, जय किसान, जय पहलवान के नाम से जाना जाता है हमारा हरियाणा, ना आज जवान खुश है, ना किसान खुश है, ना पहलवान खुश है। तो 10 साल में तो ये किया इन्होंने। तो ये मैं बता रहा था, कौशल रोजगार निगम है, ये करके पक्की नौकरी नहीं दी। और आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। पक्की नौकरी हमारी सरकार आएगी, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर वो 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा में लगाएंगे, पक्की नौकरी। एक मिनट, बब्बर साहब कहाँ हैं? आप आ जाओ ना भाई साहब, यहाँ खड़े हो, आपके लिए हम कह रहे हैं। आप वहां कहाँ बैठे हो? देखो हमारी सरकार थी, 4 लाख से ज्यादा हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे गरीब आदमी गामा में। और 10 साल हो गए इस सरकार को, एक किसी को एक प्लॉट दिया हो तो भाई गांव का नाम और आदमी का नाम बता दो, मैं भी छोड़ दूंगा अपनी वोट मांगनी, एक का नाम बता दो। तो ये परिस्थिति जी, फिर हम वो स्कीम शुरू करेंगे। अब के 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे हम, साथ 2-2 कमरे भी बना के, मकान बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। और एमएसपी की तो बता दी आपको। और जो खेल और खिलाड़ी हैं उनको भाई वो तो बता दी उन्हें,
उदयवान जी बता के सारे आंगनवाड़ी मिड मेल सबका दुगनी दुगनी तनख्वाह कर दी। हाँ नहीं, वो तो हमारे अध्यक्ष जी ने कह दी, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे मिडवे मिड मील है, चाहे आपका आशा वर्कर है, सबकी तनख्वाह दुगनी करेंगे कह चुके। लेकिन खेल और खिलाड़ियों को भाई हमारी पॉलिसी थी पदक लाओ पद पाओ, इनने उसको खत्म ही कर दिया, चक्कर काट रहे हैं बेचारे। और उसका नतीजा ये है कि हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है पंजाब की तरफ, पंजाब में खराब होगी। और इसी वास्ते हमने खेल नीति बनाई थी ताकि हमारे बच्चों में नशे में, ड्रग में, सिरसा में सबसे ज्यादा मौत हुई है, पंजाब से भी ज्यादा। ये बड़े गंभीर मामला है। तो इस वास्ते उस नीति को फिर हम शुरू करेंगे, पदक पाओ पद पाओ, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। दूसरा, कानून व्यवस्था देख लिया आपने, रोज अखबार में पढ़ते हैं, आज फिरौती की धमकी आ गई, आज मर्डर हो गया, आज बलात्कार हो गया। ऐसा हालात 2005 में हमारी सरकार आई, उससे पहले भी थे भाई। जेल से सरकार चलती थी, जेल से टेलीफोन करते थे, याद होगा जो मुझे उस टाइम में। तो एक बात कह के जा रहा हूँ कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी तो मैंने उसने 2005 में भी यही कहा था, बदमाशों के लिए भाई अपराधी या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। भाई अगर अब सरकार आ गई तो बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम। तो ये है आपके सामने। लेकिन इन सब के लिए भाई क्या है, क्या करना है? आज पहले क्या करना आपने, वोट डालनी है, हर वोट लानी है, लेकिन राज बब्बर जी को कितनी वोटों से जिताना है? 3 लाख से जिताओगे। एक बात बताऊं, राज बब्बर जी भाई मेरे साथ सांसद भी रहे, मैंने इनको देखा है, ये बड़ी बुलंद आवाज है इनकी। आपकी आवाज, आपकी आवाज केवल लोकसभा में नहीं, हरियाणा में सरकार बनने के बाद सरकार पे, हरियाणा सरकार पे भी डंडा लेके बैठ जाएगा ये आपके के लिए। तो अब एक सवाल, मैं आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे कि भाई आप हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की सरकार चाहते हो ना? तो एक काम करो फिर, अच्छा फिर एक काम करो, एक बात मेरी मान लो हैं, और एक बात मैं आपकी मान लूंगा। मेरी क्या मानो कि राज बब्बर को 3 लाख से ज्यादा वोटों से जिता दो, और आपकी क्या मानूंगा मैं? जैसे आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा आपको कांग्रेस सरकार मानी, भाई इनको जिता दो 3 लाख से, मैं आप की तुम्हारी सरकार बना दूंगा भाई, पक्की बात है। जो चाहोगे वो सरकार बन जाएगी हरियाणा में। मंजूर है?